नमस्कार। मध्य प्रदेश बीजेपी में भीतरघात का मामला कितना बड़ा है? द इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के भीतरघात और टिकट बंटवारे के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही मध्य प्रदेश में अधिकतर सीटों पर टिकटों की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 सीटों पर बीजेपी का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 6 सीटों पर टिकट की उम्मीद कर रहे कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने अभी तक 228 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गुना और विदिशा से उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने रविवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वो मोरोना सीट से अपने बेटे राकेश सिंह के लिए टिकट मांग रहे थे। यहां से पार्टी ने रघुराज कंसाना को उम्मीदवार बनाया है। कंसाना कांग्रेस के टिकट पर मोरेना से जीते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कंसाना ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। कंसाना ने बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था और 5000 से अधिक वोटों से हार गए थे। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि उस समय भी जब कंसाना को उम्मीदवार बनाया गया था तब सिंह समेत कई स्थानीय नेता इसे लेकर नाखुश थे। उपचुनाव में हार के लिए कंसाना ने बीजेपी नेतृत्व को जिम्मेदार बताया था। रुस्तम सिंह एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और बीजेपी सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। वहीं रविवार को भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थकों ने नारेबाजी की। ये कार्यकर्ता भोपाल दक्षिण से उम्मीदवार बने भगवान दास सबनानी को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे। भोपाल दक्षिण के कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर गुप्ता को टिकट दिए जाने की मांग की है। वहीं टीकमगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने भी टिकट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखा है। श्रीवास्तव ने अखबार से कहा, मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी को मैंने अपना जीवन दिया, उसके लिए 18 मुकदमे लड़े, जेल गया, उससे मुझे कुछ गलत निर्णय के कारण छोड़ना पड़ रहा है। भीतरघात और टिकट बंटवारे पर असंतोष और नाराजगी सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस भी 40 सीटों पर ऐसे ही हालात का सामना कर रही है। 5 सीटों पर पार्टी से जुड़े लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। शाजापुर जिले के सुजलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन करके योगेंद्र सिंह के लिए टिकट मांगा है। यहां से रामवीर सिंह सिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। 3 दिन के भीतर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 बार सिकरवार को टिकट दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं चंद्रगोपाल मलैया के समर्थकों ने प्रदर्शन करके उनके लिए होशंगाबाद से टिकट मांगा है, जहां से गिरिजाशंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। 2 बार बीजेपी से विधायक रहे शर्मा हाल ही में कांग्रेस में आए हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ऐसे दंपति पर रिपोर्ट प्रकाशित की है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल की रैंक हासिल की है। अखबार लिखता है कि ये दुर्लभ बात है कि कोई पति पत्नी 3 स्टार जनरल का दर्जा हासिल करे। साधना नैयर को जब सोमवार को भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल बनाया गया तब नैयर दंपति ने यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल कर ली। पेशे से डॉक्टर एयर मार्शल साधना नायर ने सोमवार को डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज का पदभार संभाला। इसी के साथ वो भी अपनी पति केपी नायर की तरह ही एयर मार्शल बन गईं। फाइटर पायलट रहे केपी नायर साल 2015 में भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी पद से रिटायर हुए थे। एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि नायर दंपति भारतीय वायुसेना के पहले ऐसे पति पत्नी हैं जिन्होंने दोनों ने ही एयर मार्शल की रैंक हासिल की है। इससे पहले कानितकर दंपति ने भारतीय वायुसेना में साल 2020 में 3 स्टार जनरल का दर्जा हासिल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेना में लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी
कानितकर, जो स्वयं भी डॉक्टर हैं, और उनके पति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कानितकर, दोनों ही 3 स्टार जनरल की रैंक हासिल की। आर्म्ड कार्प के क्वार्टर मास्टर के अधिकारी राजीव कानितकर साल 2017 में क्वार्टर मास्टर जनरल के पद से रिटायर हुए थे। एयर मार्शल साधना नायर ने पिता और भाई भी वायुसेना में डॉक्टर रहे हैं। पिछले 7 दशकों से उनका परिवार वायुसेना की सेवा में लगा हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने ओडिशा काडर के शक्तिशाली आईएएस अधिकारी वीके पांडियान के स्वेच्छा से रिटायर होने की मंजूरी दे दी है। इसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए सरकार के 5T कार्यक्रम और नवीन ओडिशा का प्रमुख बना दिया गया। इससे पहले पांडियन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी पांडियन पहले से ही प्रशासन में शक्तिशाली भूमिका में थे। अब उन्हें सरकार में अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं अखबार लिखता है कि आईएएस से सेवानिवृत्ति होने के बावजूद पांडियन का ओडिशा प्रशासन से असामान्य प्रभाव बना रहेगा। माना जाता है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने 5वें कार्यकाल में जिस 5T कार्यक्रम की शुरुआत की है वो पांडियन का ही विचार है। बदलाव के लिए शुरू की गई इस पहल का मकसद राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना है। पटनायक सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम के तहत राज्य में अब तक 4000 से अधिक हाई स्कूलों का काया पलट किया जा चुका है।